सुप्रभात विद्यार्थियों। आज की कक्षा में हम रैदास के पद, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के पद खंड से लिए गए हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक में रैदास जी के 2 पदों को संकलित किया गया है। आज की कक्षा में मैं आपको पहले पद का वाचन, उसका सार प्रेषित करती हूँ। पहले रैदास जी का जीवन परिचय। रैदास नाम से विख्यात संत रविदास का जन्म 1388 और मृत्यु उनकी 1518 में बनारस में हुई। ऐसा माना जाता है कि इनकी ख्याति यानी प्रसिद्धि से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। मध्ययुगीन साधकों में यानी ईश्वर की सेवा पूजा करने वाले और ईश्वर की भक्ति में लीन होकर उसे साधने वाले साधक हो गए। रैदास का विशेष स्थान है। कबीर की तरह रैदास भी संत कोटि यानी श्रेणी, कैटेगरी, क्लासेस, ठीक है। कोटि का मतलब है यानी पोस्ट, जिसे हम अभी पोस्ट कह देते हैं, कोटि, कैटेगरी, श्रेणी, क्लास, ठीक है, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं, में कवियों में गिने जाते हैं। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखाओं में रैदास जरा भी विश्वास नहीं करते थे। वह व्यक्ति की आंतरिक भावना और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे। यानी ढोंग, आडंबर को धर्म न मानकर वह सच्ची मानवता को, सच्चे मानवीय भाव को ही धर्म माना करते थे। रैदास ने अपनी काव्य रचना में सरल व्यवहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। रैदास को उपमा और रूपक अलंकार विशेष प्रिय है। उपमा का मतलब होता है किसी अच्छी वस्तु से या किसी बुरी वस्तु, बुरी या अच्छी वस्तु, कोई भी वस्तु, उनको उसी समान वस्तु या गुण या भाव से उसका कंपैरिजन करना उपमा कहता है। रूपक होता है कि उस वस्तु को सिमिलर किसी उसी रूप की किसी वस्तु के रूप में देखना, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जब हम सीधी कक्षाओं में मिलेंगे तो आपको इन अलंकारों से संबंधित पूरी जानकारी दे दी जाएगी कि अलंकार क्या है, उपमा किसे कहते हैं, रूपक क्या है, अनुप्रास क्या है, तुकबंदी क्या है, इन सब की जानकारी आपको पूर्ण रूप से दी जाएगी। सीधे सादे पदों में संत कवि ने हृदय के भाव बड़ी सफाई से प्रकट किए हैं। इनका आत्मनिवेदन यानी दिल की भावना प्रकट करने का तरीका प्रार्थना दैन्य भाव है, यानी कि भक्त के रूप में अपना सब कुछ न्योछावर कर देने वाली है। सहज भक्ति पाठक के हृदय को उद्वेलित करती है। रैदास के 40 पद सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में सम्मिलित हैं। यहाँ रैदास के 2 पद लिए गए हैं। पहले पद में प्रभु जी तुम चंदन हम पानी में कवि अपने आराध्य को याद करते हुए अपनी तुलना करता है। उसका प्रभु बाहर कहीं नहीं, मंदिर या मस्जिद में नहीं, बल्कि उसके अंतर मन में विराजमान है। यानी वह और प्रभु दोनों एक दूसरे में एकाकार हो गए। यहाँ रैदास के 2 पद लिए गए हैं। दूसरे पद में भगवान की अपार उदारता, कृपा, समान समदर्शी यानी सबको एक नज़र से देखना, समानता की भावना, समानता दर्शी यानी देखना, समदर्शी भाव को का वर्णन किया है। रैदास कहते हैं कि भगवान ने तथाकथित का मतलब है कहे जाना, जैसे हम हमारे परिवार से अलग किसी दूसरे व्यक्ति को अपना भाई, बंधु किसी नाम से कहते हैं कि उससे हमारे अंतरंग रिश्ता, उससे उसके साथ में हमारी भावनाएं मिलती, हमारे विचार मिलते हैं। कभी कोई हमको अपने भाई जैसा लगता है, तो कोई हमें बहन जैसा, कोई बेटे जैसा, तो कोई मित्र जैसा लगता है, तो उसे कहा जाता है तथाकथित यानी कहे जाने के, यानी जिसका कोई खून का रिश्ता नहीं है, परिवार से कोई संबंध नहीं, लेकिन फिर भी वो उस नज़र में उसे नज़र आता है, उसे तथाकथित यानी कहे जाने मात्र के लिए। तथाकथित निम्न कुल में पैदा हुए भक्तों को सहज भाव से उच्च कोटि के संतों के अंदर स्थान दिला दिया, इसी बात को बताते हैं। तो आज मैं पहला पद जो रैदास जी द्वारा, आपके 2 पद हैं, मैं पहले पद की आपको व्याख्या प्रेषित करी, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुनना और कॉपी में करने का प्रयास करना। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, कि हे प्रभु जो मुझे आपकी लगन लग गई है वो किसी प्रकार से भी छोड़ी नहीं जा सकती है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास। हे प्रभु आप यदि चंदन हैं तो उसमें मिलाकर लेप बनाया जाने वाला मैं पानी हूँ।
उस लेप में से पानी और चंदन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता और उसको लगाने से उसकी खुशबू चारों तरफ फैल जाती। उसी प्रकार से आप प्रभु हैं और मैं आपकी भक्ति करने वाला हूँ, आपकी शक्ति को दुनिया से परिचित कराने वाला हूँ। मेरी भक्ति आपके नाम को लोगों तक पहुँचा देगी। जिस प्रकार से चंदन में पानी मिलाकर लेप लगाकर लोगों पर लगाए जाने से उसकी बास चारों तरफ फैल जाती, उसी प्रकार से आपका नाम स्मरण करने वाला मैं आपका भक्त हूँ और मैं इस भक्ति के माध्यम से आपके नाम का प्रसार करने वाला हूँ। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा जैसे चितवत चंद चकोरा। कि प्रभु जी यदि आप घनघोर घटाएं हैं या घना वन है तो उसे देखकर प्रसन्न होने वाला मैं मोर हूँ। जिसे घनघोर घटाओं को देखकर भी मोर प्रसन्न होता है और घने वन के अंदर भी मोर नाचता है। जिस प्रकार से चकोर नाम का पक्षी चंद्रमा का प्रेमी होता है, जबकि उसके मिलने की कोई आशा नहीं होती, लेकिन वो रात की चांदनी के अंदर एक टक निहारता हुआ उससे मिलने की कोशिश करता रहता है। कि उसी प्रकार से आपको देखकर, आपके नाम को, आपकी शक्ति, आपकी भावना, आपके कार्य को देखकर उन पर मुग्ध होने वाला मैं आपका छोटा सा दास हूँ। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती जा की ज्योति बरन। हे प्रभु यदि आप दीपक हैं तो दिन रात उसमें जलने वाली मैं बत्ती हूँ। जिस प्रकार से दीपक के अंदर बत्ती रखने पर उसे जलाकर चारों तरफ उजाला फैलाया जाता है, ठीक आपके नाम को चारों तरफ फैलाना और आपके नाम के ज्ञान से लोगों के मन के अंधकार को दूर करने का मैं प्रयास करने वाला हूँ। प्रभु जी तुम मोती हम धागा जैसे सो नहीं मिले सुहागा। कि प्रभु यदि आप मोती हैं तो उन मोतियों के बीच में पिरोए जाने वाला मैं एक साधारण व्यक्ति था। यानी आप मोती के समान चमकदार, पवित्र और श्वेत हैं, तो उन मोतियों की लड़ियों के अंदर पिरोए जाने वाला, उनके अंदर उनको एक करने वाला, आपके नाम की माला जपने वाला मैं आपका एक छोटा सा दास हूँ। जैसे सोने पर सुहागा लगाने से उसकी चमक और बढ़ जाती, उसी प्रकार से गुणवान व्यक्ति के गुणों की व्याख्या करने, उसका प्रचार प्रसार करने से उसके गुण दुगना हो जाते हैं, लोगों तक पहुंच जाते हैं। उसी प्रकार से आपकी महिमा का प्रचार प्रसार करने वाला मैं आपका दास हूँ। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा ऐसी भक्ति करें। कि इस प्रकार से हे प्रभु आप मेरे स्वामी, मेरे मालिक हैं और मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार दैन्य भाव, दास्य भाव की भक्ति करने वाला मैं आपका छोटा सा भक्त रैदास हूँ। तो इस प्रकार आपका पहला पद पूरा हुआ, जिसे आप सुने, इसकी व्याख्या समझें। साथ ही मैं इसकी व्याख्या से संबंधित आपको PDF प्रेषित कर दूँगी।